सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस पथराव कराकर सदस्यों को उठाना चाहती है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह का। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत भोपाल के चुनाव में कांग्रेस सदस्यों को उठाना चाहती है। कांग्रेस चाहती थी पथराव भगदड़ का फायदा मिल जाए। बीजेपी को पहले से इस बात की खबर थी, इसलिए उनके षड्यंत्र को हमने फेल कर दिया। तो आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस पथराव कराकर सदस्यों को उठाना चाहती थी। जिला पंचायत भोपाल के चुनाव में कांग्रेस सदस्यों को उठाना चाहती थी, पथराव भगदड़ का फायदा मिल जाए, ये कांग्रेस चाहती थी। बीजेपी को पहले से इस बात की खबर थी, इसलिए उनके षड्यंत्र को हमने फेल कर दिया। लोगों को ये अंदाजा था कि चूंकि इनके पास सदस्य नहीं है और ये इस तरह से प्रयास करेंगे, और वो कल हुआ भी। लेकिन जहाँ पर था, आपकी सब रिकॉर्डिंग कैमरों में है, उनके ऊपर हजारों लोग पत्थर लेकर खड़े थे और नीचे सब कांग्रेस के बड़े लोग नेता जो थे, वो जो एंट्री गेट था जहाँ से सदस्य अंदर जाते हैं जी, उस गेट पर खड़े थे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। तो सदस्य किसी भी तरह से अंदर ना जा पाए और ऊपर से सीधा पथराव किया जाए और भगदड़ की स्थिति बने और सदस्यों को उठा के ले जाए, और वो अपने सदस्य पहले अंदर कर चुके थे। भाजपा के सदस्य अंदर ना जा पाए और इसलिए पूरा षड्यंत्र कल कांग्रेस ने किया। चलिए, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, क्या निकाय चुनाव की गूंज और दूर तक सुनाई देने वाली है? क्योंकि एक तरफ विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, दूसरी ओर पीसी शर्मा भी जांच की बात कह रहे हैं, तो क्या मामला और भी ज्यादा गर्माने वाला है? देखिए, हमें लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली दफा देखने को मिला है इस तरह। हालांकि आपको याद होगा, जब ऑपरेशन लोटस हुआ तब भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब जब जिला पंचायत जैसे चुनाव में ये सब देखने को मिल रहा है, तो ये बताता है कि निश्चित रूप से ये राजनीति, इसकी खनक, इसकी भनक दूर तक जाने वाली, और इसका किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, कौन किसके निशाने पर आएगा, ये अलग बात है। लेकिन एक बड़ा आरोप है भूपेंद्र सिंह का, जैसा वो कह रहे हैं कि वो पथराव करना चाहते थे, वो पथराव के कारण भगदड़ मचता और भगदड़ का लाभ उठाकर कांग्रेस सदस्यों को उठा ले जाते, इसलिए हम लोग को बीच में आना पड़ा। और हमने ये देखा कि भूपेंद्र सिंह खुद बीच में आते नजर आए थे। एक तरफ विश्वास सारंग थे, दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा थे, और सामने दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ लीडर थे, जिनको लेकर आज पूरी राजनीति गरमाई हुई है, और ये कहा जाए कि केंद्र में मुद्दा ही दिग्विजय सिंह बने हुए हैं। तो एक बहुत अलग तरह की राजनीति इस पूरे जिला पंचायत के चुनाव में दिखाई दी है। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा आरोप है भूपेंद्र सिंह का, नगरीय प्रशासन मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की, कि वो पथराव कर कर लोगों को भड़काना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, और उसका लाभ उन्हें मिल जाता। तो क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है तो ये भी अपने आप में एक अलग तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है। कल जो जिला पंचायत में हमने देखा, जब चुनाव के दौरान तमाम तरह की तस्वीरें हमारे पास कैमरे में कैद है, वो ये सब बता रही है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति अलग चल पड़ी है। और इसके पीछे यदि कुछ हम देखते हैं तो वो है 2023 का चुनाव प्रगति, जिसके कारण शायद दोनों ही दल एक दूसरे को ना पीछे छोड़ना चाहते हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे ही नजर आए। अब कौन कितना आगे, ये तो चुनाव में साफ हो गया, क्योंकि 51 सीटों में से 41 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जैसा बीजेपी का दावा है, 8 कांग्रेस के खाते में गई है और 1 सीट अन्य। तो कुल मिलाकर पर ये चुनाव ने एक नई परिपाटी, एक नई राजनीति को जन्म जरूर दे दिया। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पथराव कराकर सदस्यों को उठाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी को पहले से इस बात की खबर थी, इसलिए उनके षड्यंत्र को हमने फेल कर दिया। इधर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस निर्वाचन की जांच कराएगी। मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, नियमों के खिलाफ टेंडर वोट कैसे पड़े? पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जिला पंचायत सदस्यों को दिया 1-1 करोड़ रुपए देने का आरोप भी लगाया। वहीं पूर्व मंत्री के बयानों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। टेंडर वोट का जो नियम है, उस टेंडर वोट के खिलाफ हुआ है।
मतलब जिसका वोट है वो भी साथ जा रहा है और फिर डाला जा रहा है उनके सामने ही। ठीक है टेंडर वोट, तो मतलब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा दुनिया में आज तक नहीं हुआ होगा। 4 टेंडर वोट डाले गए, अपने जो बीजेपी के थे उनके भी टेंडर वोट डाले गए, मतलब उन पर भी भरोसा नहीं था। मुख्यमंत्री निवास से आए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो आज तक दुनिया में किसी चुनाव में नहीं हुआ। कांग्रेस के 8, 4 को किडनैप कर लिया सीएम हाउस में, धमकियां दी गई और 1-1 करोड़ रुपए सबको दिए हैं। वो छिंदवाड़ा में जीत गए जिला पंचायत, तो वहाँ हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई, वहाँ बिल्कुल राम राज्य आ गया था और राम राज्य से वो वहाँ पर जीत गए। सदस्यों को बंदी बना दिया, 3 सदस्य थे एससी के लिए आरक्षित था, तो तीनों को बंदी बना लिया कि दूसरा सदस्य हमारे पास थे और तीनों को बंदी बना लिया। तो जहाँ 8 जगह कांग्रेस मान लो जीत गई है, तो वहाँ क्या हार्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस जीती है? तो ये जो है राजनीति में इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं होता। जनता समझती है कांग्रेस कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर